आप अतिया के साथ मुझे नूर के लिए भी हाँ कहते हैं ना। इमाम जुनैद को पसंद करती है, आप उसका निकाह जुनैद से करवा दें। अपनी बहन को इनकार करने को कौन कह रहा है आपसे? माफ कीजिएगा, अब ये मुमकिन नहीं है। जुनैद की शादी नूर से ही है। वालेकुम अस्सलाम। मैं शर्मिंदा। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मेरी उम्मीद अभी जिंदा है। हर हाल में उम्मीद का दामन थामे रहना मैंने इमाम से ही सीखा है। मैं चलती हूँ। अशरफ भाई का गुस्सा जरा ठंडा हो तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा कि मोहब्बतें चाहे अपनी हो या पराई, कुर्बान नहीं की जाती। और आजकल की दुनिया में तो वैसी मोहब्बतों की बहुत कमी है। मायूस हैं हम? नहीं, माएँ और मोहब्बतें मायूस नहीं हुआ करती। मैं समझती हूँ कि मामलात जरा उलझ गए हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाफिज़। जी जनाब। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे छुपाई। कौन सी खबर? यही कि अगले हफ्ते हमारा निकाह है। ऐसी कोई बात नहीं। नूर, अम्मी ने मुझे अभी बताया। मगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने एक नया घर बना लिया है जो मेरी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक है। नूर, मैंने तुम्हें बताया था कि लोन अप्रूव हो गया है। मैं लोन की बात नहीं, घर की बात कर रही हूँ जुनैद। नूर, घर भी बन जाएगा। मैं तो फिर शादी भी हो जाएगी। जल्दी क्या है? मुझे जल्दी है। अब एक लम्हा भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। अम्मी भी तुम्हें बहू बनाकर इस घर में फौरन लाना चाहती है। हमारी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप? मेरे अब्बू पे मेरे अलावा 2 और जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए सादगी से हो रहा है ये निकाह। क्या क्या मतलब सादगी से किया जाएगा? नहीं, मैं कोई यतीम नहीं हूँ, कोई लावारिस नहीं हूँ। मेरा बाप माशाल्लाह से खड़ा हुआ है मेरे सर पे। मेरी शादी सादगी से नहीं होगी। नूर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना जुनैद। मेरी शादी धूमधाम से होगी। मेरी शादी ऐसे होगी कि पूरे मोहल्ले की लड़कियां खड़ी देखती रह जाएंगी। सिर्फ मैं नहीं, पूरा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजेगा। प्लीज अपनी अम्मी को समझाओ कि मेरे अब्बू पे दबाव ना डालें। मैं ना शादी करूंगी, ना निकाह, ना कुछ। नूर, क्या हुआ? किससे उलझ रही हो? मैंने आपको बताया था ना कि मैं जुनैद से शादी नहीं करना चाहती। आपने अब्बू को ये बात क्यों नहीं बताई? अब बताने का कोई फायदा है? ये भाई, तुम्हारी निकाह की तारीख तय हो चुकी। आप जाके अब्बू को बता दें और मुझे इस घर से भाग जाने पर मजबूर मत करें। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नूर?
एक बार फिर से ठुकराई मैं गई हूँ। परेशान आप हैं। ये क्या बात हुई? यही तो परेशानी है। पहले मैडम तुम्हें पाने के लिए रो रही थी और अब वो नूर के लिए जिद कर रही है। कहा था ना आपसे, मुझे पाने के लिए कोई नहीं रोता। लेकिन मैडम की बातों से तो लग रहा था कि वो अरसम को तुम्हारे लिए मना लेंगी। तो नहीं माना होगा वो। मैडम को नहीं आना चाहिए था यहाँ। मैंने उनको कहा भी था कि भाईजान कभी भी नूर के लिए नहीं मानेंगे। अब्बू ने आपके लिए भी तो हाँ कह दी थी। मैडम ही नोट पर अड़ गई तो समझ में नहीं आ रहा कि मैडम को अचानक से क्या मजबूरी आन पड़ी। इंसान के लिए अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर और क्या मजबूरी होती है। साइम भी तो उनकी औलाद है। साइम की खुशी का उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। हो सकता है नूर ने उन लोगों को यकीन दिला रखा कि वो अब्बू को राजी कर लेगी। हाँ, मैडम का यकीन मुझे हवाओं में उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी वो मुझे। तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए। तो बेवकूफ मत बनो। हैनी, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी मुखालफत और अतिया खाला की सिफारिश करने के बजाय अब्बू से अपनी बात करो। और मेरी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी ना, दे दो। कैसे मैं बताऊं तुझे, तेरे बिना जीना लगे, जख्म जो तूने दिए। क्या क्या मतलब सादगी से किया जाएगा? नहीं, मैं कोई यतीम नहीं हूँ, कोई लावारिस नहीं हूँ। मेरा बाप माशाल्लाह से खड़ा हुआ है मेरे सर पे। मेरी शादी सादगी से नहीं होगी। क्या हुआ है? फिर कोई डिमांड आ गई है क्या? नहीं, कॉल आई थी। अब क्या कहती है वो? अम्मी नूर सादगी से शादी नहीं करना चाहती। तो अपने बाप से कहे ना कि वो धूमधाम से शादी करे। मुझे तो इस बात पर कोई एतराज नहीं है बेटा। अम्मी नूर दुल्हन बनकर इस पुराने घर में नहीं आना चाहती। पुराना घर? अरे जब उसकी मंगनी हुई थी तब उसको ये पुराना घर नजर नहीं आया था क्या? अम्मी, तब भी उसकी डिमांड थी बड़े घर की। उसने कहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात है बेटा, बिल्कुल ऐसी बात है। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो मोहब्बत के अलावा और कोई डिमांड नहीं करते। अम्मी नूर सिर्फ पूरा साइज जिंदगी चाहती है, जो उसका हक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो उसे पुरासाइज जिंदगी देगा वो उसी की हो जाएगी। और तुम जैसे बेवकूफ होते हैं जो ऐसी लड़कियों के पीछे खुद को हलकान किए होते हैं। क्या मतलब अम्मी आपका? इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं, जिंदगी समझा सकती है बेटा।
ये ले चाय। शुक्रिया। क्या आप गुस्से में? नहीं, गुस्सा किस बात? क्या मैंने मैडम फारूकी से कोई बदतमीजी की है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। फिर मैं तुम्हें गुस्से में क्यों लगा? अशरफ, क्या आप मुतमईन हैं? किस बात से? आपको लगता है कि मैडम फारूकी को मायूसी उठाकर हमने ठीक किया? वो खुद मायूस हुई है, मैंने उन्हें मायूस नहीं किया। इमाम के रिश्ते के लिए भी मैंने मना नहीं किया और अतिया के रिश्ते के लिए भी मैंने इनकार नहीं किया। और मैं क्या करता? जो वो कह रही थी, अगर हम मान लेते तो? कैसे मान लेता? कमाल करती हो तुम भी। नूर की जुनैद के साथ मंगनी हुई है, इनकार करके सफिया को क्या मुंह दिखाता मैं? नूर इमाम की पसंद के साथ शादी नहीं करना चाहती। नूर तो नादान है, दिमाग खराब हो गया। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ, अगर उसने बगावत कर दी तो? इतनी भी नादान नहीं है। मगर जिद्दी है। आप उसके मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से लेकर अब तक जिस बात पे भी वो अड़ी है, कभी पीछे हटी है क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं नूर को समझाऊंगा, मेरी बात मान ली। हाँ भाई, नूर का फोन आया? एक काम करो, उससे कॉल करो और पूछो उससे। अगर कोई अच्छी खबर होती तो उसकी कॉल आ चुकी होती। अरसम, मायूस नहीं होते। आप प्लीज मिस सत्या को कॉल करके पूछो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना अम्मी, उन्होंने क्या जवाब दिया? बेटा, नूर के फादर ने इनकार कर दिया। उन्होंने एक दौलतमंद खानदान पर अपनी गरीब बहन को तरजीह दी। वो अपनी बेटी को किसी भी बड़े खानदान में ब्याहने के हक में नहीं। मगर नूर जुनैद से शादी नहीं करना चाहती। बेटा, मैं नूर को बगावत करने पर नहीं उकसा सकती और ना ही तुम ऐसा कुछ करोगे। इसका मतलब बहुत अच्छी फैमिली उनकी। अगर वो लोग आपको हाँ करते तो मेरी नज़रों में मशकूक हो जाते हैं, लेकिन सच में रिश्ते निभाने वाले लोग हैं वो, पैसे का लालच नहीं उन्हें। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही पहचाना है तुमने। मुझे भी उनकी बातें सुनकर और उनका रवैया देखकर बहुत खुशी हुई। पर मेरी और नूर की खुशी का किसी को ख्याल नहीं है ना। बेटा, तुम्हारी खुशी की खातिर तो गई थी और दोबारा भी जाऊंगी मैं उनके पास, लेकिन मैं तुम्हें नूर को उसके बाप के सामने खड़ा करने की कोशिश करने की इजाजत नहीं दूंगी। अव्वल तो मैंने कभी कोई ऐसी बात की नहीं, लेकिन फिर भी अगर गलती से कुछ मेरे मुंह से निकल गया हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। यार, अम्मी ठीक कह रही है। अम्मी कह तो रही वो दोबारा जाएंगी, बात करेंगी वो। इजी हो जाओ। अरसम, अरसम। नूर, तुम खुल के बात करो, क्या कहना चाहती हो? अब्बू माफ कीजिएगा, मैं जुनैद से शादी नहीं कर सकती। क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ नूर, अब ये कैसे मुमकिन? तुमने सबसे लड़ झगड़ कर अपनी मंगनी जुनैद से कराई थी।
मुझसे गलती हो गई थी, मुझे मालूम नहीं था उस वक्त कि इमाम जुनैद से इस कदर मोहब्बत करती है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपनी बहन की पसंद से शादी कर लूं। मेरा भी सफिया के साथ वही रिश्ता है जो तुम्हारा इमाम के साथ। मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं करता कि मैं अपनी बहन को इनकार कर दूं। तो इनकार करने को कह कौन रहा है वो? आपने बस उनकी पसंद के मुताबिक इमाम का रिश्ता देना है। रिश्ते मजाक नहीं होते नूर। तो फिर आप भी रिश्तों का मजाक नहीं बनाएंगे। अगर मैडम फारूकी ने अतिया खाला के रिश्ते से इनकार कर दिया, फिर अम्मी समझाएं इन्हें। दोनों इमाम और अतिया अपनी खुशियों से जाएंगी। मेरी पसंद नापसंद की मत सोचो। मैं मोहब्बत की कायल नहीं हूँ। बस मामला सोच समझ के सुलझाने की कोशिश करें और फुप्पो को इनकार नहीं करना। बस उनकी पसंद के मुताबिक इमाम का रिश्ता देना है। वो जुनैद खुद समझा ले। निकाह की तारीख तय हो चुकी है। सफिया और जुनैद अब इमाम के लिए नहीं मानेंगे। अब वो अगर मैंने अरसद के साथ कोर्ट में जाके शादी कर ली तो जुनैद और फुप्पो क्या करेंगे? आप दोनों कितने बेबस हो जाएंगे। फिर इमाम और अतिया से कौन शादी करेगा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? नूर, होश में हो तुम? मैं आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस घर की खुशियों के लिए अपनी खुशियां दांव पे लगा रही हूँ, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, और आप लोग हैं जो अपनी अन्ना और अपना गुरूर नहीं कुर्बान कर सकते। सोचिए जरा। मुझे अब ना तुम चाहिए हो ना तुम्हारा घर, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो जो मेरा हाथ थाम के रखो। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। मैं ना शादी करूंगी, ना निकाह, ना कुछ। कहीं नूर बदल तो नहीं गई? क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक? जी अम्मी, नींद नहीं आ रही। अपने कमरे में जाओगे, बिस्तर पे लेटोगे तो नींद आएगी ना। इस तरह खुली जगह पे बैठे रहोगे तो कैसे नींद आएगी? अम्मी, नींद तो कहीं भी आ सकती है। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। हर चीज की अपनी जगह होती है। अब देखो, सोना मेडिकल स्टोर से तो नहीं मिलता ना, और ये आटा दाल चावल ये सुनार की दुकान पे नहीं बिकते, और मैंने तो कभी किसी कबाड़िए को सोना बेचते नहीं देखा। चलो चल के सो तो मैं भी घड़ी दो घड़ी आराम कर लूं। और जुनैद, मातम मुर्दे पर किया जाता है, मरीज के सिराने नहीं। चलो शाबाश, चल के सो जाओ। हाय बहनी। बहन, एक ही बार मार क्यों नहीं देती तुम मुझे? या खुद ही मर जाओ। मैं तुम्हारी खातिर मर भी सकती हूँ। खैर, मर तो तुम अपने लिए भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन ड्रामा अच्छा किया तुमने। तुम्हें मेरी हर बात झूठ क्यों लगती है? लगती क्या है, तुम्हारी हर बात झूठ होती है। यहाँ मैं तुम्हारे लिए किस किस से लड़ रही हूँ, और तुम मुझे मुझ पे यकीन ही नहीं करती। बंद कर दो ये नाटक अब।
अम्मी अबू पहले ही बहुत परेशान है। कोई परेशान नहीं है, मैं परेशान हूँ। एक को बनाती हूँ, दूसरा रूठ के बैठ जाता है। लेकिन तुम इत्मीनान रहो, मैं कोशिश कर रही हूँ। आप तुम किससे बात कर रही थी? नूर थी। नूर से? कहाँ है वो? बाहर गई है। तुमने पूछा नहीं कहाँ जा रही है? पहले कभी बता कर गई है जो अब बता कर जाएगी। मुझे कह रही थी भूख लगी है, नाश्ता बना दे। और अब नाश्ता किए बगैर ही चली गई। तबीयत भी खराब है उसकी। कुछ नहीं हुआ उससे अम्मी, बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। हिमाप, कितनी संगदिल हो तुम। वो तुम्हारी खातिर क्या क्या कर रही है और तुम कह रही हो उसे कुछ नहीं हुआ। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये लड़की चाहती क्या है। तुम नूर को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम क्या चाहती हो, समझाओ मुझे। सच सच बता दूं? हाँ सच सच बताओ। मैं अब अरसम या जुनैद में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। नूर ने मेरा तमाशा बना कर रख दिया है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मैं आप अतिया को भूल जाओ। क्या मतलब? मैं अपने भाई को उदास नहीं देख सकता। बचपन से लेकर आज तक हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो कैसे उसकी जबरदस्ती हम आपसे शादी कर दें? बाप के साथ जबरदस्ती? किसने कहा तुमसे ये सब? खुद अरसम। अरसम ने? जी, वो हमारी खुशी के लिए जबरदस्ती इमाम से शादी करने को राजी हुई, लेकिन मैं अपने भाई से इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं ले सकता। लेकिन बेटा अशरफ अरसम के लिए नूर का रिश्ता नहीं देंगे हमें। उनकी मजबूरी है और जेन्युइन बात। तो फिर मेरी भी मजबूरी है। मैं अपने भाई को बेबसी के दलदल में धकेलकर खुद पसंद की शादी नहीं कर सकता। आप एक काम करें, आप अतिया के घर जाएं, उसके घर वालों से बात करें। अगर वो नूर का रिश्ता देते तो ठीक है, वरना आप अतिया के लिए भी मना। साइम क्या हो गया है बेटा? अम्मी देखें, मैं जानता हूं आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं। आई एम सॉरी। ये लो, तुम्हारा घर आ गया। तुम मुझे खुश करने के लिए पूर्वी नजर आने की कोशिश कर रही हो ना? आपको खुश करने के लिए तो मैं सबसे लड़ पड़ी, खुदकुशी तक करने की कोशिश की हमने। क्या बोला तुमने? खुदकुशी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इमाम का नंबर है ना, उसे कॉल करके पूछ ले। क्यों किया तुमने ऐसा नूर? नहीं जीना चाहती मैं आपके बगैर। तो मेरे बगैर मरने का भी कैसे सोचा तुमने? तो फिर अपनी अम्मी को भेजें। भेजता हूँ, मगर इनकार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी अम्मी को मजीद परेशान नहीं करना चाहता। तो फिर उनसे कहें कि इनकार की सूरत में मुझे अपने साथ ले जाएं, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरे पास 3 ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन? पहला ऑप्शन, मेरे अब्बू आपकी अम्मी की बात मान जाए।
दूसरा ऑप्शन आपकी अम्मी इनकार की सूरत में मुझे अपने साथ ले जाती है। तीसरा ऑप्शन खुदकुशी। मुझे लास्ट ऑप्शन मंजूर नहीं है और अब इस बारे में बात मत करना। तो फिर मैं अपने अब्बू को पहली ऑप्शन के लिए तैयार करती हूँ, आप अपनी अम्मी को दूसरे ऑप्शन के लिए तैयार करें और तीसरे ऑप्शन की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। और एक और बात, और क्या? शादी के बाद महबूबा को बीवी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, वादा करें मुझसे। नहीं करूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या? मोहब्बत के बदले मोहब्बत। जितनी मोहब्बत करूंगा उतनी तलबी करूंगा। मैं सर से लेके पांव तक मोहब्बत बन जाऊंगी। आप एक बार मुझे घर तो ले जाएं। फिलहाल तो तुम घर जाओ। अपना ख्याल रखो। आप भी। खुदा हाफिज़। खुदा। नूर, कहाँ चली गई थी तुम? अरसम के घर। ये मत पूछिए कि क्यों। क्यों गई थी? मैडम फारूकी की इयादत करने। वो बहुत बीमार है और आप जानते हैं बीमारी का सारा इल्जाम किस पे लग रहा है? आप दोनों पे। क्यों? हमने क्या किया है? सारी सी बात है, जो जवाब उन्हें चाहिए आप लोगों से वो उन्हें मिल नहीं रहा। क्या मतलब नूर? मैडम फारूकी के दोनों बेटे बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। वो अपनी अम्मा पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो यहाँ इस घर में आके अतिया खाला के रिश्ते से इनकार कर दे। अतिया के रिश्ते से क्यों इनकार? और सबने मुझे फोन करके बताया, मैं इसलिए तो भागी थी वहां इतनी जल्दी। मैं मिन्नतें कर रही थी उनकी कि प्लीज अतिया खाले के साथ ऐसा मत करें, उनका क्या होगा। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था? मैं मिन्नतें करती रही कि आप एक और दफा इस घर में आ जाए। मेरे अब्बा इनकार नहीं करते। तुम्हारी इस हरकत के बाद अब मैं इनकार जरूर करूंगा। अब्बू प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, जिद मत करें वरना क्या? वरना अतिया और इमाम की शादी कहीं नहीं होगी और मैं चली जाऊंगी मैडम फारूकी के साथ। जी, इसी शर्त पे मैंने उन्हें राजी किया है कि वो एक और दफा इस घर में आए। रही बात फुप्पो की, वो तो वैसे ही आके मेरे रिश्ते से इनकार कर देंगी आजकल में। फिर आप लोग बैठे रहिए। ये क्या कह कर गई है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? बात ही खुशी की है, बस आप प्लीज नूर के घर जाने की तैयारी करें। दोबारा इनकार सुनने के लिए? इस बार नूर आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इनकार की सूरत में नूर आपके साथ आएगी। प्लीज उससे मना मत कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मतलब क्या 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 प्लान कर रहे हो तुम दोनों? बेटा, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि प्लीज कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको अपने बेटे पर यकीन है ना? मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी। और जहां तक नूर की बात है, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं उसे वापस घर छोड़ आया। बहुत ही बेवकूफ लड़की है।
मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम हालात को कहाँ ले गए हो अरसम। नूर के घर तक। अच्छा ना, आप जल्दी से तैयार हो जाएं प्लीज। अरसम, अम्मी मैं आपको कह रहा हूँ ना, इनकार नहीं होगा। नूर ने अपने घर वालों से बात कर ली है। आप प्लीज तैयार हो जाएं। आर यू श्योर? पक्का। क्या हुआ इमाम? क्या सोच रही हो? मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है, जैसे नूर कुछ करने वाली हो। क्यों परेशान हो रही हो? क्या करेगी वो? ज्यादा से ज्यादा वो कर क्या सकती है? जो कोई सोच भी नहीं सकता वो कर गुजरती है। देखो, या तो वो तुम्हारी शादी जुनैद से करवा देगी या तो फिर अरसम से होने देगी। कुछ नहीं होने देगी वो। हम लोग बैठे बैठे इधर ही बूढ़ी हो जाएंगी। कहाँ गई थी तुम? थक गई हूँ मैं इस सवाल का जवाब दे दे के। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। नाश्ता करने गई थी, वो भी मैडम फारूकी साहिबा के साथ। तुम करती कुछ हो और बताती कुछ हो। किस घर में पैदा हो गई हूँ मैं जिसके लिए लड़ती फिरती हूँ? उसको यकीन नहीं है मुझ पे, किसी को यकीन नहीं है मुझ पे। मुझे है तुम पर यकीन। ठीक है, आगे बताओ। शुक्रिया, किसी को तो यकीन है। चले आप जाके तैयार हो। क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? जाना तो सबने ससुराल ही है, मगर फिलहाल अपनी होने वाली सास का इस्तकबाल कर ले। क्या? इतना हैरान परेशान होने का वक्त नहीं है। मैडम फारूकी पहुंचने वाली होंगी, एक अच्छी सी चाय का इंतजाम कर। इमाम, मैं जाके आपा को बताती हूँ। कैसे समझे वो मेरी शाम का दुख, जिसका खैमा अभी सलामत है। अतिया, क्या बात है? मैडम फारूकी आ रही है। अच्छा, किसी ने तुम्हें बताया है ये या उनसे तुम्हारी बात हुई है? नूर कह रही थी। नूर कह रही? अरे भाई, उसका क्या, उसकी जुबान पर जो आता है वो कह देती। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है। वो वहां गई हुई थी। हाँ, वो वहां गई थी, मुझे और अशरफ को बताया उसने। न जाने उन लोगों को क्या उम्मीद दिलाकर आई है। अतिया, वहां का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ आकर उसने धमकी दी। धमकी दी? किस किस्म की धमकी?
यही कि वो आज मैडम फारूकी को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देगी। क्या मतलब? क्या करेगी वो? उनके साथ जाएगी। मैडम के साथ जाएगी वो? शायद मैडम फारूकी आ गई। मैं देखती हूँ। हाय मुकद्दर बनी हसरतें